रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध फिलहाल लगता नहीं कि रुकने वाला है। एक तरफ शांति वार्ता की बात हो रही है, सीज फायर किए जाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ रशिया बार बार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। एक बड़ा हमला रशिया ने एक बार फिर किया है यूक्रेन में, और वो भी तब जब अमेरिका और पुतिन के बीच, ट्रंप और पुतिन के बीच वार्ता होनी है अगले ही कुछ घंटे में। उससे पहले रूस के सैनिकों के एक छोटे से दल को यूक्रेन के अंदर भेजा गया। पूर्वी हिस्से में रूसी सैनिकों का एक दल पहुंचा है और ये इस साल का सबसे बड़ा इनकर्जन माना जा रहा है। इस इनकर्जन के पीछे का उद्देश्य है यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा भूभाग पर रशिया का कब्जा हो जाना। आपको बता दें, इस बार जो रूस के सैनिकों की टुकड़ी यूक्रेन में दाखिल हुई है, उस टुकड़ी ने कोल माइनिंग टाउन डोब्रोपिलिया तक कब्जा कर लिया है और यूक्रेन के इस बड़े से हिस्से पर, इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश चल रही है। यूक्रेन को अपने रिजर्व्ड सैनिकों की टुकड़ी को लगाना पड़ा है रशिया के सैनिकों का सामना करने के लिए। यूक्रेन की ओर से यह कहा गया है कि बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति में और रशिया लगातार अटैक कर रहा है, हम उसका सामना कर रहे हैं मुश्किल हालातों के बीच में। फिलहाल रूस ने यूक्रेन के 1/5 हिस्से पर, यानी कि 5वें हिस्से पर कब्जा कर रखा है और लगता नहीं कि रूस इस हिस्से को अपने कब्जे से छोड़ने वाला है। अमेरिका और रूस के बीच वार्ता होनी है अलास्का में, जब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन बैठेंगे, आमने सामने होंगे। इस वार्ता को अमेरिका ने नाम दिया है लिसनिंग एक्सरसाइज, और इससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि हो सकता है कि बातचीत के दौरान अपने भूभाग को खोना पड़े, रूस को भी और यूक्रेन को भी, और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बातचीत कहां तक पहुंचती है और अमेरिका क्या चाहता है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को हथियार की सप्लाई भी कर रहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि यूक्रेनी जनता अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा भी छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में बातचीत कहां जाएगी, इसे लेकर शंका पहले से ही है और यूरोपियन लीडर्स बार बार यही उम्मीद कर रहे हैं कि युद्ध जल्द खत्म हो। ये अपील की जा रही है क्योंकि दूसरे वर्ल्ड वार के बाद ये सबसे बड़ा संघर्ष माना जा रहा है जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। रशिया के राष्ट्रपति अपनी बात पर अडिग हैं। उनका कहना है कि वो अपनी शर्तों पर ही लड़ाई पर रोक लगाने को तैयार है। यूक्रेन को झुकना होगा, यूक्रेन को शस्त्रों से मुक्त बनाना होगा। ऐसी स्थिति जरूरी है यूक्रेन में जो रशिया के लिए चुनौती ना हो, ये कहना है पुतिन का। ये बातचीत कहां जाएगी अभी ये साफ नहीं है, लेकिन उससे पहले रूस की ओर से बार बार यूक्रेन पर अटैक हो रहा है और एक बार फिर यह अटैक यही साबित कर रहा है कि किसी भी मुद्दे पर पुतिन झुकने को तो फिलहाल तैयार नहीं दिख रहे हैं।